मणिपुर में सुप्रीम कोर्ट के 6 जज आज यानी 22 मार्च को मणिपुर दौरे पर गए, जहां उन्होंने लगभग 2 साल से जातीय हिंसा से जूझ रहे और शरणार्थी कैंप में रह रहे लोगों की स्थिति का जायजा लिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के इन जजों का मणिपुर दौरा बीते कई दिनों से चर्चा में था, जहां सत्ता पक्ष इस दौरे को मणिपुर में रह रहे लोगों की सुरक्षा, न्यायिक और चिकित्सीय सेवाओं के मद्देनजर बताता रहा। वहीं विपक्ष सुप्रीम कोर्ट के जजों के इस दौरे को लेकर बीजेपी पर तंज कसता नजर आया। ऐसे में मणिपुर में पिछले साल से चली आ रही हिंसा और जातीय तनाव के बीच अब तक सुप्रीम कोर्ट के 6 जज मणिपुर दौरे पर हैं, तो उनका ये दौरा सियासी बहस का कारण बन गया है। ऐसे में कैसा रहा मणिपुर पहुंचे सुप्रीम कोर्ट के जजों का ये पहले दिन का दौरा और क्यों कांग्रेस बीजेपी पर इतना भड़की हुई है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल इस बात से तो आप सभी अवगत होंगे कि वर्ष 2023 और 2024 में मणिपुर कैसे हिंसा की आग में झुलस रहा था। राज्य के लिए ये पूरा मामला जातीय हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता से भरा रहा। ऐसे में कई बार विपक्षी पार्टियों ने ये सवाल उठाया कि मणिपुर की हिंसा रोकने में बीजेपी सरकार ने ढिलाई बरती है। वहीं आरोप ये भी लगते रहे कि बीजेपी से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं मणिपुर दौरा करने गए। ऐसे में इसी सवाल जवाब की प्रक्रिया चलते हुए साल 2025 आया, जब मणिपुर की हिंसा को बढ़ते देख और राज्य में फैली अशांति के कारण मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। ये इस्तीफा उन्होंने 13 फरवरी 2025 को दिया, जब मणिपुर हिंसा को लगभग 1.5 साल से अधिक का समय बीत चुका है। ऐसे में अब वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू है। वहीं इस बीच एक और खबर सामने आई, जहां राज्य में संवेदनशील स्थिति को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया कि उनकी 6 बेंच की टीम मणिपुर जाएगी, जहां जाकर वो मौजूदा स्थिति का आकलन करेंगे। ऐसे में आज यानी 22 मार्च को 6 जजों का डेलीगेशन मणिपुर पहुंच गया है। कैसा रहा सुप्रीम कोर्ट के जजों का मणिपुर दौरा? जस्टिस BR गवई के नेतृत्व में सभी जज मणिपुर की राजधानी इम्फाल पहुंचे। वहां पर जजों ने 27 असम राइफल्स की टीम के साथ उनके कैंप में नाश्ता किया। सुप्रीम कोर्ट की इन 5 जजों की टीम ने मणिपुर के चुराचांदपुर और बिष्णुपुर जिलों में राहत शिविरों का जायजा लिया। हालांकि मणिपुर के न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह जजों की टीम के साथ चुराचांदपुर नहीं गए, वो इम्फाल में ही रहे। दरअसल उनके वहां न जाने की वजह कुछ ये रही कि वो मैतेई समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, जबकि चुराचांदपुर जिले में कुकी समुदाय के लोगों की बहुलता है। वहीं मणिपुर में जिन 2 समुदायों के बीच जातीय बवाल और हिंसा देखने को मिला, वो कुकी और मैतेई समुदाय के लोग ही थे। ऐसे में वो वहां न जाने का फैसला लेकर वहां की शांति व्यवस्था को बनाए रखने का प्रयत्न करना चाहते थे। वहीं इस दौरान न्यायमूर्ति गवई, जो कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने स्थानीय लोगों की सहायता के लिए कई पहलों का उद्घाटन किया, जिसमें कई कानूनी सेवा शिविर, स्वास्थ्य सेवा, पेंशन और रोजगार जैसी कई पहलों का उद्घाटन किया। इसके अलावा इन योजनाओं और उनके लाभों से जरूरतमंद लोगों को जोड़ना और उन्हें उन सेवाओं का लाभ उठाने से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराना था। आपको बता दें कि ये दौरा मणिपुर हाईकोर्ट के 12वीं वर्षगांठ के मौके पर हो रहा है। वहीं बीते दिनों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी राज्यसभा में अपने संबोधन के दौरान मणिपुर बजट का जिक्र कर वहां पर स्थिति को सामान्य किए जाने को लेकर आवश्यक कदम उठाए जाने की बात कही थी। हालांकि कांग्रेस सरकार इस दौरे को लेकर नाखुश नजर आ रही है। कांग्रेस लगातार इस दौरे को लेकर बीजेपी सरकार पर कटाक्ष प्रहार करती हुई नजर आ रही है। इस बारे में कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बीते दिनों कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन पीएम मोदी ने अब तक क्यों नहीं मणिपुर का दौरा किया। वहीं उन्होंने मणिपुर में हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में देरी पर भी सवाल उठाया था। We welcome the visit. I have already welcomed the visit of the 6 Supreme Court judges who are spending the day in Manipur. I hope that soon after there will be a all-party delegation that the government will enable to go to Manipur. Party of delegation of MPs also should go to Manipur, talk to political parties, visit the relief camps, and our Prime Minister, our frequent flyer Prime Minister, is going to Bangkok on the 2nd of April. He should go to Bangkok via Imphal, or on his way back from Bangkok. He should come via Imphal. I mean, he's always saying it is not look east, act east. But if you are acting east,
You have to act from northeast. That is the region of the country that is closest to Southeast Asia. And when he says act east, how can you ignore Manipur? Manipur is the gateway to East Asia, Southeast Asia. So he should also go. If the Supreme Court judges have gone, why is the Prime Minister not going? कैसे भड़की मणिपुर हिंसा? मणिपुर में ये जातीय हिंसा की शुरुआत वर्ष 2023 में हुई थी, जहां दो समुदाय, जिनमें एक मैतेई था जो कि हिंदू है, वहीं दूसरे कुकी समुदाय के लोग थे जो कि ईसाई थे। उनके बीच आरक्षण के मुद्दे को लेकर बहस तेज थी, जिसके बाद 3 मई 2023 को ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ मणिपुर यानी एटसम ने एक रैली आयोजित की थी, जिसके बाद हिंसा भड़क उठी थी, जिसकी आग में 250 से अधिक लोग मारे गए थे। बहरहाल इससे पहले भी कांग्रेस बीजेपी सरकार को मणिपुर हिंसा मामले को लेकर लगातार घेरती रही है। कभी सदन में उसने ये मुद्दा उठाया तो कभी सीधे तौर पर सवाल उठाती रही है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के जजों के इस दौरे को लेकर सियासी बयानबाजी तेज है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के जजों का ये दौरा कई मायनों में अहम भी माना जा रहा है। ऐसे में देखना ये है कि हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में सुप्रीम कोर्ट के जजों के इस दौरे से मणिपुर में कैसे शांति व्यवस्था को फिर से बहाल किया जाएगा और कैसे सामाजिक स्तर पर वहां पुनर्वास में रह रहे शरणार्थियों को इन सभी सुविधाओं से वापस से उनके जनजीवन को सामान्य बनाया जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।